मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक बार फिर नवीद मलिक प्रोग्राम चिरागे राह लेकर गवाही टेलीविजन से आपकी खिदमत में हाजिर है, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बाहम मिलकर सीखते और बरकत पाते रहे हैं। वहां आज एक और नया मजमून लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यह मजमून ऐसा है कि हर जी नफ्स शख्स, हर बशर इसकी जरूरत महसूस करता है। किसी न किसी पहलू के एतबार से इसकी जरूरत को वह महसूस करता है। लिहाजा जो मेरा मजमून जिसको मैं आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो मजमून है मोजज़ा की जरूरत, अचंबा या करिश्मा की जरूरत। लिहाजा मैं आज इस मोजज़ा के बारे में बात करना चाह रहा हूं। सालों से खुदावन अपनी मर्जी का असीर बनाकर इस मुल्क के तूलो अर्ज में लेकर जाता और इस्तेमाल करता है। खुदावन ने इस मुल्क से बाहर की भी हुदूद खोली ताकि जाऊं और मुकद्दस कलाम की बातें शेयर करूं। टेलीफोन ने बहुत सारे लोगों के मसाइल हल किए। लोग आने के बजाय फोन पर अपने दिल की बात हमसे कह देते हैं। कई लोगों को सलाहकारी की जरूरत होती है, कई लोगों को हमारी दुआओं की जरूरत होती है, कई लोगों को हमारी हौसला अफजाई की जरूरत होती है, कई लोगों को खुदा के कलाम के मुताबिक काउंसलिंग की जरूरत होती है। लेकिन एक बात रोजे रोशन की तरह अया है कि इस धरती पर हर शख्स, खा उसका ताल्लुक किसी ही दीन, किसी ही मजहब, किसी ही बैकग्राउंड से क्यों ना हो, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में मोजज़ा हो जाए। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में मोजज़ा हो जाए, कोई अचंबा, कोई करिश्मा उसकी जिंदगी में हो। हर शख्स ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में कोई मोजज़ा हो जाए। क्या आपके दिल में भी ये आरजू है कि आपकी जिंदगी में भी कोई मोजज़ा हो जाए? मोजज़े की तवक्के आमतौर पर लोग उस वक्त करते हैं जब अपनी काविशों से उल्लू सीधा करने की हर मुमकिन कोशिश करें ना हो। फिर वो चाहते हैं कि हुन खुदा मोजज़ाई करे ते फेरी मुमकिन उंज नहीं। हां, और मुझे मालूम नहीं कहीं आपके दिल में भी किसी मोजज़े की जरूरत है कि नहीं, और अगर है तो वो किस तरह के मोजज़े की जरूरत है। जो आपके दिल में बात है, नौजवान जरा गौर से सुन मेरी बात। हां बहन, आपसे भी मैं बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि नौजवानों को बाज़ोकात ये एक अक्सर उनकी आरजू होती है, जरूरत महसूस होती है, मेरे लिए मोजज़ा हो। बुढ़े ठड़े असी ते मोजज़े हुन करवा बैठे हैं, लेकिन वो बेशुमार नौजवान हैं जो ये कहते हैं बस ही मोजज़ा हो जाए तो फिर ही बात बनती है। नौजवान, अगर तुझे भी मोजज़े की जरूरत है, बुजुर्गो जे कदी तुहानू मोजज़े की जरूरत है, बहन अगर आपको मोजज़े की जरूरत है, तो मैं आपको एक दो बातें बताना, एक दो उसूल बताना जरूरी समझता हूं। अगर आप इन उसूलों पर चलें या अगर ये गोलियां खा लें तो आपकी जिंदगी में मोजज़ा होगा। इसलिए जरूरी है कि आप इन बातों की तरफ भरपूर तरीके से तवज्जो दें। मैं आपकी खिदमत में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसकी पहली 8 आयत रखना चाहता हूं। बल्कि अच्छा होगा कि आप बाद में पहली 10 आयत तलावत कर लीजिएगा। अभी नहीं, मैं भी नहीं करूंगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 2 बाब
और इसकी पहली 10 आयत ये काने गलील के मौजज़े की बात है। और मैं इस मौजज़े को सामने रखते हुए आपसे इस कलील से वक्त में बात करना चाह रहा हूं। उलमाए दीन का ख्याल था कि काने गलील में जो शादी हुई थी, ये शादी खुदावंद यीशु मसीह की वालदा मोहतरमा यानी मुकद्दसा मरियम के अजीज़ो अकरबा में से किसी की ये शादी थी। चुनाचे खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्द यानी चेले उनके साथ इस शादी की जियाफत में जाते हैं। उस वक्त की शादियों में और अहद हाज़िर की शादियों में काफी हद तक बातें मिलती जुलती भी हैं, काफी हद तक नहीं भी मिलती। एक बात जो उस वक्त के लोगों के साथ आज के दौर में मिलती है वो ये कि आज जब बारात आती है तो मोस्टली लोग कोल्ड ड्रिंक्स पेश करते हैं, काला पानी ते चिट्टा पानी। काला पानी जब मैं कहता हूं तो कहीं और ना जाइएगा, इसका मतलब है पेप्सी कोला, कोको कोला और फिर दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पेश की जाती हैं। लेकिन यीशु के ज़माने में पेप्सी कोला, कोको कोला वगैरह उस वक्त नहीं थे। आलिम लोग बताते हैं कि जैसे आज ये कोल्ड ड्रिंक्स पेश की जाती हैं, उस वक्त इन कोल्ड ड्रिंक्स की जगह फ्रेश ग्रेप जूस पेश किया जाता था, अंगूरों का ताजा रस। इस हवाले में लफ्ज मैं इस्तेमाल हुआ है। गलती से आप लफ्ज मैं को शराब मत कहिएगा। सुन रहे? क्योंकि मैं और शराब में बहुत फर्क है। अगर आप असल इब्रानी ज़बान में इस लफ्ज को लें, अभी यहां पर इल्म झाड़ने का वक्त नहीं, ना ही बाइबल स्टडी की कोई क्लास है। मैं तो पढ़े लिखे और सादा लाओ लोगों को बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि यहां जहां लफ्ज मैं इस्तेमाल हुआ है, असल लैंग्वेज में अगर इसको देखा जाए, यूनानी ज़बान जिसमें ये इंजील मुकद्दस लिखी गई, तो वहां पर मैं के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो अंगूरों के ताज़ा रस के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा मैं के बजाय मैं फ्रेश जूस कहूंगा। आजकल के दौर में कोल्ड ड्रिंक्स पेश की जाती हैं, उस वक्त फ्रेश अंगूरों का जूस यानी ग्रेप जूस पेश किया जाता था। और आपको पता हो कि अगर हमने 100-200 लोग बुलाए हों और जब उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स या चलो बिरयानी तकरीबन एंड पर हो और अभी 50-100 लोग रहते हों और खाना ना रहे, हमारे लिए बेइज्जती और शर्मिंदगी नहीं है तो और क्या है। इस काने गलील वाले खानदान के पास ये फ्रेश जो अंगूरों का जूस था या मशरूब था अब खत्म हो जाता है। और मुकद्दसा मरियम चूंकि उस फैमिली से रिलेटेड थी, वो सोचने लगी कि अब इस मुश्किल में इनकी कैसे मदद की जाए। मुकद्दसा मरियम जानती थी कि कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। वो न मशरक गई, न मगरब गई, न शमाल, न जनूब, बल्कि वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से आकर कहा मैं खत्म हो गई, यानी मशरूब खत्म हो गया। देखिए, जब आपकी कोई जरूरत होती है, जब आपकी कोई टेंशन हो, जब आपकी कोई मायूसी हो, जब आपकी कोई परेशानी हो, तो आपकी दौड़ कहां तक होती है? मुकद्दसा मरियम के देखो गई थी खुदावंद के पास। मेरे लिए और आपके लिए यह एक अहम तरीन सबक है कि बजाय इसके कि हम राइट लेफ्ट आगे पीछे जाएं, हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं, उसकी हजूरी को महसूस करें और उसको कहें खुदावंद ये मेरी परेशानी है, ये मेरा मसला है,
इस मसले में तू मेरा हाल कर। और जब हम अपने मसाइल उसके पास लेकर आते हैं वो हमारी मदद करते हैं। आगे क्या होता है आइए देखते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इंतजार कीजिए।